वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया, जिसको लेकर इंदौर के व्यापारी बजट विश्लेषकों ने पूरे बजट को आम बजट करार किया। उनका कहना है कि इस बजट में कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है। ये पूरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर व डिजिटल इंडिया पर बजट आधारित रहा है। इसमें आम आदमी को किसी भी तरह की कोई रियायत या राहत नहीं दी गई है। अगर आप आर्म्स बना रहे हो तो आप सोचो ना कितने हजार करोड़ के इक्विपमेंट लगते हैं इंडस्ट्रीज को। अगर वो इंडिया में बनना शुरू होते हैं तो हमारी जो इंपोर्ट जो होती है वो कम हो जाएगा। जो मैं शुरू में इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट रेशियो की बात कर रहा था, वो रेशियो अपने आप सुधरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंपोर्ट कम हो जाएगा, उतनी चीज़ें इंडिया के अंदर बनेगी, इकोनॉमिक चर्निंग होगी, मनी का रोटेशन होगा। तो कहीं ना कहीं इससे हर आदमी इनडायरेक्ट, हम लोग क्या है कि डायरेक्ट हमारे जेब में कितने पैसे बचे उसमें हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस सरकार का ये रहा है सर, ऑटोमेटिक हो गया ना। जब 55 to 65 पे हम चले गए, सरकार ने चला गया, तो जब इंडस्ट्रीज आएंगी तो MSME जो होती है, माइक्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देती है, वो तो एकदम टॉप पे आ जाएंगी सर। GST बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। मैं आपको बोला ना, इकोनॉमिक बैकबोन है MSME, और इसको अगर काम मिलता है तो बैकबोन और स्ट्रांग होगी, आपको एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा, GST का जनरेशन ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा हमारा। क्योंकि जब हम 65% बनाएंगे तो केवल इंडिया के नहीं होगा, छोटे कई देश होते हैं जो लाभान्वित होते हैं हमारे इसका। लेकर के आए ये बजट, नए इकोनॉमी, नई टेक्नोलॉजीज़, नई इकोनॉमी, उभरते भारत का बजट लगा मुझे ये, जिसमें सभी लोगों को संतुलित तरीके से ध्यान रखा गया है, चाहे वो इंडस्ट्री, चाहे वो कृषक हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, सभी के ऊपर एक बड़ा फोकस रखा है। केपेक्स बहुत करने की बात करी है इस बजट में, और जो कहते हैं दो तरह के थॉट होते हैं कि पहला होता है कि खर्चा कम करो और पैसा बचाओ, और दूसरा होता है खर्चा करके ज़्यादा कमाओ। तो खर्चा ज़्यादा करके कमाने वाला बजट है ये। किसानों के लिए बात की गई है कि किसानों की इनकम, देखिए इस बजट में मुझे लगा जो कि आय बढ़ाने वाली बात करी है, टैक्स कम करने की कहीं बात नहीं करी है, कि आय बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और जो लगता है डेवलपिंग इकोनॉमी में मुझे लगता है कि आय बढ़ाने के ऊपर ही बजट फोकस होना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पर ये बिल्कुल किया जा सकता था कि सैलरी क्लास को थोड़ा सा टैक्स में फ़ायदे दिए जा सकते थे, जिससे वो उनके टैक्स के खर्चे कम हो सकते थे। वो उसके ऊपर कुछ नहीं कहा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए अलग से नोटिफाई किए, 1 लाख करोड़ रुपए स्टेट्स को दिए हैं, जो कि इंटरेस्ट फ्री पैसा दिया गया है। 15 साल में राज्य सरकारों को वापस करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो मुझे लगता है कि जो इस साल का GDP है, जो इस साल कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, उसका अगले 3-4 सालों में बहुत बड़ा फ़र्क देखने को मिलेगा हमको। जो टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, वो ज़रूर 3 लाख होना चाहिए थी, और ATC की डिडक्शन जो 1.5 लाख की वो बढ़ना चाहिए थी। और 30% की रेट से टैक्स लगता है 10 लाख से ऊपर इनकम पे, उसको बढ़ा के 20 लाख करना चाहिए थी। तो ये ऐसा कुछ भी वित्त मंत्री ने नहीं किया है, तो वो एक निराशा जरूर हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया है? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट बहुत प्रतिबद्ध है, तो उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस करी है, बहुत सारा बजट उसमें अलॉकेट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो रोड हो, रेलवेज हो, एयर हो, सभी के लिए गवर्नमेंट का पूरा थ्रस्ट इस बजट में रहा है। हेल्थ और एजुकेशन के लिए तो गवर्नमेंट शुरू से ही कर रही है, पिछले बजट में भी था, इस बजट में भी बहुत सारा पैसा अलॉकेट किया गया है। उसके लिए नई कई सारी स्कीम्स लॉन्च की गई है। और मतलब अब जो भी है गवर्नमेंट का पूरा सब चीज़ें डिजिटल पे अब जा रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सब गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है पूरा, और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को भी टैक्स करने की बात आ रही है। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।